तरफ बारिश का मौसम है ठंडा पानी पियोगे और दूसरी तरफ पजामा उड़ गया। हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई नो आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग डाल रही हूँ और आज हम फिर से एक जगह दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको वहाँ के दर्शन कराऊंगी और आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए ताकि गाइस हम पहुंच चुके हैं धारी देवी मंदिर, जो पौड़ी के श्रीनगर में पड़ता है। और आज हम माता के नए स्वरूप का दर्शन करेंगे। सुनने में आया है कि माता को उनकी पुरानी जगह पे स्थापित कर दिया गया है। सो देखते हैं माता का ब्यूटीफुल सा मंदिर। सो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। प्रसाद तो बात की बात है, आंटी कैसे बोला? ये लेके जाओ कोई है। मंदिर की तरफ जाते समय यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, अपने परिजनों के लिए प्यारे प्यारे से तोहफे ले सकते हैं। भैया
क्या हुआ? लेडीज और उनकी बार्गेनिंग है। यहाँ पर धारी देवी को माँ काली के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पर माता के धड़ की पूजा होती है। माँ धारी देवी उत्तराखंड के 4 धामों की रक्षक है। माना जाता है कि यहाँ पर माता की मूर्ति आदित्य गुरु शंकराचार्य ने स्थापित की थी। धारी देवी के पुजारी और यहाँ के मूल निवासी के अनुसार कहा जाता है कि माता दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलती है। प्रातःकाल वह एक कन्या के रूप में होती है, दोपहर में वह एक युवती और शाम ढलते ढलते माता एक वृद्ध महिला के रूप धारण कर लेती है। वैसे तो माता के बहुत से कथन हैं, परंतु जो माँ की प्रचलित कथा है वह यह है कि माँ धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। उनके भाई उनसे बहुत प्रेम करते थे और वह भी अपने भाइयों से बहुत ही प्रेम करती थी, क्योंकि उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, जिस वजह से उनका पालन पोषण उनके भाइयों ने करा था। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए वैसे वैसे माता का रंग गहराता चला गया, जिस कारणवश उनके भाइयों को उनसे घृणा होने लगी। एक दिन एक पंडित ने आकर उनके भाइयों से कहा कि तुम्हारी बहन के ग्रह जो हैं वो तुम लोगों के लिए खराब है, वह तुम लोगों के लिए अशुभ है। ये बात सुनते के साथ ही माँ धारी देवी के भाइयों को धारी देवी से नफरत होने लगी। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए माँ धारी देवी के 2 भाइयों का विवाह हो गया और 5 भाइयों की मृत्यु हो गई। जो 2 भाइयों का विवाह हो चुका था उन्होंने सोचा कि हमारे 5 भाइयों की जो मृत्यु हुई है वो हमारी बहन के खराब ग्रहों के कारण तो नहीं हुई है, कहीं उसके ग्रहों का दोष हम पर भी पड़े, उससे पहले हमें उसे मार देना चाहिए। वो दोनों इस बात पे राज़ी होते हैं और रात को जब धारी माँ सो रही थी तो माँ का गला काट के वह अलकनंदा की धारा में फेंक देते हैं। माँ का धड़ नदी में बहता बहता श्रीनगर तक पहुँच जाता है। श्रीनगर में एक व्यक्ति को माँ का धड़ दिखाई देता है। वह सोचता है कि एक स्त्री जो है वो डूब रही है। वो माँ की मदद करने के लिए जाता है, परंतु नदी का तेज बहाव देख के वह डर जाता है। तब उसे एक दिव्य लौकिक आवाज़ आती है। वो कहती है, तू मुझे आकर बचा, तू जहाँ जहाँ कदम रखेगा वहाँ वहाँ मैं तेरे लिए सीढ़ियाँ बना दूंगी। वह मनुष्य माँ की बात का यकीन कर नदी में जैसे ही पैर रखता है वो देखता है सच में माँ उसके लिए सीढ़ियाँ बना रही है। सीढ़ियों द्वारा वो माँ के पास पहुँच जाता है। माँ का सर उठाकर वह अचंभित हो जाता है, क्योंकि केवल वहाँ पे माँ का सर होता है, शरीर का बाकी हिस्सा नहीं। माँ उसे कहती है, तुम मुझे नदी के पास की शिला पर स्थापित कर दो। जैसे ही वह माँ को शिला पर स्थापित करता है, माँ उसे अपनी सारी कथन बताती है कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे भाइयों ने क्या किया। ये कहते के साथ ही माँ वहाँ एक शिला में एक मूर्ति की तरह स्थापित हो जाती है। तब से यहाँ माँ धारी देवी को काली के रूप में पूजा जाने लगा। माँ के दर्शन करने के लिए बहुत से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो यहाँ पे घंटियाँ बांधते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे नवविवाहित जोड़ा आता है अपने नए जीवन के लिए मनोकामनाएं मांगने। एक तरफ बारिश का मौसम है ठंडा पानी पियोगे और दूसरी तरफ साफ है। कहता है माता से अगर कुछ मांगो तो तुम्हारी मनोकामना तभी पूरी होगी जब तुम भैरव बाबा के दर्शन करोगे। तो चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। सो फैमिली चलते हैं अब घर की ओर। घर जाते टाइम अब हम दिल्ली किचन में रुके हैं, खाने जा रहे, देखते क्या मिलता है खाने के लिए। ये पजामा उड़ गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने जो आपको जानकारी दी हो मंदिर के बारे में वो भी आपको अच्छी लगी हो। माता रानी के दर्शन भी आपको बहुत अच्छे हुए हों। सो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और अपने आसपास में भी। बाय बाय।